नमस्कार। नए इनकम टैक्स बिल की 10 बड़ी बातें आज जानेंगे। आयकर विधेयक 2025 में क्या बदलेगा? धारा 295 पहले थी, अब 536 हो जाएगी। अनुसूची 14 थे, अब 16 हो जाएंगे। अध्याय 23 थे, 23 ही रहेंगे। पन्ने 880 थे, 622 रह जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर बिल पेश कर दिया है। इसका मकसद मौजूदा आयकर कानून की जटिलताओं को दूर करना और उसे टैक्स पेयर के लिए आसान बनाना है। यह बिल लोकसभा में पास भी हो गया है। आइए 10 पॉइंट में जानते हैं कि इस आयकर बिल में क्या खास है और इसमें टैक्स पेयर को क्या लाभ होगा। नए इनकम टैक्स बिल का मकसद कानून को सरल और स्पष्ट बनाना है। इस नए बिल से लगभग 3 लाख शब्द कम कर दिए गए हैं। इससे कानून अधिक सुगम और समझने में आसान होगा। साथ ही बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। नए इनकम टैक्स बिल को पहले आयकर कानून 1961 की जगह पेश किया गया है। पुराने कानून में 880 पन्ने थे। नए कानून में 622 पन्ने रखे गए हैं। इसमें ज़्यादातर सब सेक्शन को ख़त्म कर दिया गया है। नए कानून को इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाएगा। पुराने और गैर जरूरी प्रावधान हटा दिए गए हैं। इससे कानून अधिक प्रासंगिक हो गया है। मुकदमेबाजी कम करने और टैक्स मामले को जल्दी सुलझाने पर ध्यान दिया गया है। इसे आम नागरिकों के समझने लायक बनाया गया है। पुराने कानून में इस्तेमाल किए गए जटिल शब्दों को सरल बना दिया गया है, जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग को इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग में बदला गया है। इससे आम लोगों के लिए कानून पढ़ना और समझना आसान होगा। अब असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर होगा। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा, वित्त वर्ष की तरह। अगर कोई व्यवसाय बीच में शुरू होता है तो उसका टैक्स ईयर उसी वित्त वर्ष में ख़त्म होगा। डिजिटल एसेट पर टैक्स अब लगा रहा है। अब डिजिटल क्रिप्टो करेंसी अन्य डिजिटल एसेट को कैपिटल एसेट माना जाएगा और उन पर टैक्स लगाया जाएगा। इससे डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स सिस्टम के बारे में अधिक स्पष्टता आएगी। टीडीएस और प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन को टेबल फॉर्मेट में पेश किया गया है। इससे टैक्स पेयर को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें कितना टैक्स देना है। विवादों के समाधान के लिए डीआरपी का प्रावधान किया गया है और उसे स्पष्ट रूप से पेश किया जाएगा। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी। सरकार नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी है कि अभी सरकार का पुरानी टैक्स व्यवस्था को ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं है। सरकार नए इनकम टैक्स बिल के तहत लंबित टैक्स असेसमेंट को ख़त्म नहीं करेगी। उनका निपटारा पुराने व्यवस्था के हिसाब से ही किया जाएगा। कानून में कई सारे नियम आसान कर दिए गए हैं। इससे मुकदमेबाजी कम होगी, इससे टैक्स विवाद जल्दी सुलझेंगे। इससे आम जनता के साथ सरकार को भी फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया है, जहां से यह पास भी हो गया है। अब इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। समिति की सिफारिशों के बाद इसे संसद में फिर से पेश किया जाएगा। संसद से मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह नया टैक्स कानून लागू हो जाएगा। नए आयकर विधेयक में पेंशन, एनपीएस, योगदान और बीमा पर करों में छूट जारी रखने का प्रस्ताव है। रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान को भी आयकर छूट के दायरे में रखने की बात कही गई है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी कर में छूट की बात कही गई है।